Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 3. The name of the topic that we discuss today, that is example of biological problem. Today we will take one of the biological problem and then we solve that problem. First we select one of the biological problem like what is the cause of malaria? What is the cause of malaria? This is one of the biological problem. How to solve this biological problem? We will solve this biological problem through biological method. Biological मेथड के जरिए हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. We have studied in previous lecture about biological method. Biological method have different steps. The first one is recognition of biological problem. Number 2, observation. Number 3, hypothesis. Number 4, deduction. Number 5, experiment. Number 6, results. So these are some of the steps of बायोलॉजिकल मेथड. इन्हीं ही स्टेप्स के जरिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. किस तरह सॉल्व करते हैं? फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. रिकॉग्निशन कहते हैं पहचान को. ये तो ऑलरेडी हमको मालूम है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है. ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, हमको मालूम है ऑलरेडी. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन. चूंकि साइंटिस्ट ने ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मालूम किया है, ठीक है, हम इसी लेक्चर में ये सीखते हैं कि किस तरह हम फर्स्ट टाइम जब कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नया पैदा हो जाए तो हम वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. ये तो पुराना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अभी तो इसका सब कुछ मालूम है, लेकिन हम सीखते हैं कि किस तरह हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा है ऑब्जर्वेशन. रिकॉग्निशन के बाद हम ऑब्जर्वेशन करवाते हैं. तो साइंटिस्ट ने इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर उसने ऑब्जर्वेशन किए हैं. उसके ऑब्जर्वेशन ये हैं. ऑब्जर्वेशन पहले से मौजूद है. ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कहता है ऑब्जर्वेशन में कि ये जो बीमारी है मलेरिया, ये इसकी जो अलामात हैं वो 2 मेन प्रोमिनेंट अलामात है और वो बार बार आते हैं. वो एक खास दौरानी के बाद रिपीट होते हैं वो अलामात. दैट इज चिलिंग है और दूसरा है फीवर. इट इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. चलेंगे हैं कोल्डनेस. नंबर 2, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किए हैं कि जो लोग मार्शी एरिया में रहते थे उनमें ये बीमारी ज्यादा थी. दोज who were living in marshy places. marshy places mean जहां पर क्या हो, where
stagnant water are present। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन पेश किए हैं कि जिन इलाकों में स्टेगनेंट वाटर हो उसमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती हैं। नंबर 3 नंबर में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि सम वॉलंटियर who drank the water but they did not infect it। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से वो स्टेगनेंट वाटर एज ए ड्रिंकिंग यूज किया, लेकिन उसको ये बीमारी नहीं हुआ। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि ये जो स्टेगनेंट वाटर है, कड़े हुए पानी है, उसमें से पॉइजन एयर जहरीला हवा बाहर खारिज होते हैं, और जो ये लोग जहाँ पर ये लोग मार्शी एरिया में रहते थे, उसने दे हैव टेकन दी पॉइजन एयर एंड ब्रीथिंग to their body and then they become infected. Therefore the name of the disease is malaria. It is one of the Italian word है। मैले कहते हैं बेड, एरिया कहते हैं ईयर, तो उसने फिर ये नाम दिया मलेरिया, बेड ईयर, खराब हवा। मतलब ये खराब हवा उन स्टेगनेंट वाटर से जो जहरीले मादे हैं वो हवा में जाते हैं और हवा को जहरीला कर देते हैं, और उसने इसका ये ख्याल था कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बेड ईयर को दे टेक द बेड ईयर इन द ब्रीथिंग एंड देन दे बिकम इन्फेक्टेड। बट it's not the valid point that the malaria, that the people become infected like this। ये इसी तरह नहीं है। ये यानी बेड ईयर से लोगों को मलेरिया नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों ने ये कड़े पानी उसने वॉलंटियरली यूज किया, उसको ये मलेरिया नहीं हुआ। तो बेड ईयर से किस तरह मलेरिया लोगों को होती है। अच्छा, ये तो दीज वर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लेवेरियन, in 1878 फ्रेंच फिजिशियन था, फ्रेंच फिजिशियन लेरान 1878, उसने एक्सपेरिमेंट किया मलेरियल पेशेंट पर। उसने मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया और उस ब्लड को एग्जामाइन किया, उसकी एग्जामिनेशन के बाद उसने मलेरियल पेशेंट के खून में कुछ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। उसने वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। उसने प्लाज्मोडियम नाम दिया लेवेरान ने 1878 में।
तो इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर लेवेरान ने यानी इसकी बेस पर उसने मलेरियल पेशेंट की ब्लड की एग्जामिनेशन की और उसके खून में प्लाज्मोडियम टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए। तो उसके बाद फिर उसने हाइपोथेसिस यूज किया। लेवेरान ने हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजा। लेवेरान ने कहा हाइपोथेसिस लेवेरान ने कहा कि प्लाज्मोडियम is the cause of मलेरिया। मलेरिया किस चीज की वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। इट इज वन ऑफ द हाइपोथेसिस। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि वाकई मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है या कोई और चीज से होती है। लेकिन उसने अपना मफरूजा पेश किया अपने तजुर्बात के नतीजे में कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर इसके बाद डिडक्शन। डिडक्शन कहते हैं द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। किसी भी हाइपोथेसिस का जो लॉजिक है, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं, उसमें जो लॉजिक होता है, जो रीजनिंग, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग, जो जिसमें हम डिडक्शन करवा सकते हैं, यानी इस्तिखराज करा सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन मीन टू मेक द हाइपोथेसिस फर्दर करेक्ट, टू ब्रिंग क्लियरेंस इन हाइपोथेसिस। डिडक्शन में हम दो चीज यूज करते हैं, एफ एंड देन। डिडक्शन में उसने ये बात की, साइंटिस्ट ने ये बात की, एफ हाइपोथेसिस में हमने ये कहा प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, खत्म। डिडक्शन एफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then all malarial patient must have plasmodium in their blood। डिडक्शन में हमने मजीद क्लियर कर दिया हाइपोथेसिस। इसमें इफ और देन यूज करते हैं। अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होती है तो तमाम मलेरियल पेशेंट के खून में क्या होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए उसने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, तजुर्बा किया। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया उसने? टू प्रूव द हाइपोथेसिस वी मस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया उसने? टू ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट थे और दूसरे ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सन थे, पर्सन और पीपल। दो ग्रुप बनाए, 100 मलेरियल पेशेंट और 100 हेल्दी पर्सन। तो उसने तजुर्बात किए। उसने साइंटिस्ट ने जो 100 मलेरियल पेशेंट थे उसके खून में, तमाम पेशेंट के खून में दे फाइंड आउट प्लाज्मोडियम। ठीक है, इन सब के खून में क्या मौजूद थी? प्लाज्मोडियम। देन दे फाइंड आउट थ्रू एक्सपेरिमेंट हेल्दी पर्सन देयर वर नो one plasmodium in their blood।
उसके खून में कोई भी प्लाज्मोडियम पैदा नहीं हुआ। तो एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि हमारा जो मफरूज़ा था, जो हाइपोथेसिस था, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, वो करेक्ट साबित हुआ। इट बिकम प्रूव करेक्ट। तो साइंटिस्ट ने ये क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, अपने एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया, इट बिकम करेक्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, इट बिकम करेक्ट, सो दे एक्सेप्ट। ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट ने 6 नंबर बायोलॉजिकल मेथड का एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आता है, उसने वो रिजल्ट अपने पास नोट कर दिया। वो रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट ये था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। और इसी रिजल्ट के बिना पर साइंटिस्ट हैव सपोर्टेड this experiment and they find out the solution of biological problem। यानी जो रिजल्ट आ गया, उसी रिजल्ट के बिना बुनियाद पर साइंटिस्ट ने ये मालूम किया कि Plasmodium is the cause of malaria. Thank you. Allah Hafiz. 4 minutes.